तो दोस्तों वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे सारे सेज मोड यूजर्स के बारे में जो नारुतो में एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें एक एक करके रैंक करेंगे फ्रॉम वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें सिंपल में सेज मोड क्या है वो बता देता हूँ। सो देखो, सेज मोड एक ऐसा स्टेट ऑफ पावर है जिससे अगर अचीव करना है तो एक पर्सन को नेचर चक्र को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और फिर उस नेचर चक्र को उसके खुद के चक्र के साथ परफेक्टली मिक्स करना पड़ेगा। और जब ये दोनों चक्र प्रॉपरली मिक्स होते हैं तो उसे सेंजुत्सु चक्र बोलते हैं। ये सेंजुत्सु चक्र यूजर को खतरनाक वाली पावर देता है, जैसे कि इंक्रीज स्ट्रेंथ, स्पीड, चक्र रिजर्व्स और उनकी टाइजुत्सु, निंजुत्सु और केंजुत्सु एबिलिटीज को भी एनहांस कर देता है। इतना ही नहीं, सेज मोड बहुत सारे टाइप्स में भी होते हैं, जैसे कि परफेक्ट और स्नेक सेज मोड। तो इससे तुम्हें सेज मोड क्या है वो थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। वेल, अभी के लिए इतना इन्फो काफी है, पर इसको लेके मैं एक डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें मैं सारे टाइप्स ऑफ सेज मोड के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सो अगर तुम्हें इस टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो भाई आगे बढ़ते हैं और रैंक करते हैं एक एक करके सारे सेज मोड यूजर्स को। तो सबसे लास्ट में आता है जुगो। तो भाई जुगो तो सबको पता ही होगा, इसको हमने सबसे पहले नारुतो शिपुडेन में देखा था सास्के, सुगेत्सु और कारिन के साथ, और जुगो टाका का मेंबर भी था। वेल, जुगो एक ऐसा सेज यूजर था जिसे किसी ने भी सेज मोड नहीं सिखाया था। उसका सेज मोड उसके क्लैन के ही स्पेशल केके गेनकाई से आता है। जुगो के क्लैन का स्पेशल केके गेनकाई उसे अलाउ करता है अपने आप से नेचर चक्र को एब्जॉर्ब करने को, जिससे वो एब्जॉर्ब करके सेंजुत्सु चक्र में बदल जाता है। इसी सेंजुत्सु चक्र को एब्जॉर्ब करके वो अपने बॉडी पार्ट्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसको हमने एनिमे में देखा ही था। और उसके साथ साथ वो अपने सेंजुत्सु चक्र को किसी और को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जैसे कि उसने सास्के को किया था उसकी सुसानो को पावर देने के लिए। पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है विद जुगो सेज मोड कि वो उसके सेज मोड को कंट्रोल नहीं कर सकता। सिंस जुगो ने सेज मोड किसी से सीखा नहीं है और वो बस अपने आप ही ऑटोमेटिकली नेचर चक्र को एब्जॉर्ब करके सेंजुत्सु चक्र बना सकता है उसके क्लैन के स्पेशल केके गेनकाई की वजह से, जिसकी वजह से वो ठीक से प्रॉपरली उसके चक्र को और नेचर चक्र को ब्लेंड नहीं कर पाता। और इसी कारण वो उसके फाइनल स्टेट में वो इस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक रेज फॉर्म में आ जाता है और वो मेंटली अनस्टेबल हो जाता है, जिसको आपने राइकागे के फाइट के वक्त देखा ही था। तो इसी रीजन की वजह से मैंने जुगो को लास्ट में रखा है। अब नेक्स्ट है ओरोचिमारू का एक लौता बेटा। वैसे बेटा बोलना सही होगा क्या? छोड़ो भाई, अपने को क्या करना है। वेल, मित्सुकी को हमने सबसे पहले बोरुतो न्यू जनरेशन में देखा था। वो और कोई नहीं बल्कि न्यू टीम 7 का पार्ट है और ऑफकोर्स ओरोचिमारू का बना हुआ एक क्लोन भी है। सो मित्सुकी ने भी जुगो की तरह कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी सेज मोड को अचीव करने के लिए, जबकि बाकी लोग जैसे कि नारुतो, मिनाटो और जिराय को ट्रेनिंग करनी पड़ी थी तो अचीव सेज मोड। पर मित्सुकी के केस में वो लिटरली बॉर्न हुआ था इस पावर के साथ। वो उसके इच्छा से ही सेज मोड में ट्रांसफॉर्म हो पाता था, जिससे उसका स्ट्रेंथ, स्पीड, चक्र रिजर्व सभी खतरनाक वाले बढ़ जाते थे और उसके बॉडी के अराउंड एक ग्रीन ऑरा और स्नेक कवर आ जाता था जो कि वेपन्स की तरह काम भी करते थे। मित्सुकी अपने सेज मोड में स्ट्रॉन्ग जरूर हो जाता है, लाइक वो उसके एल्डर ब्रदर शिनो को हरा देता है और बहुत टाइम बोरुतो को भी हेल्प करता है। पर स्टिल मित्सुकी का सेज मोड ऐसे देखे जाए तो इतना कुछ पावरफुल नहीं है इन कंपैरिजन टू अदर सेज मोड, क्योंकि सिंस मित्सुकी एक क्लोन है और उसकी बॉडी रियल नहीं है बल्कि सिंथेटिक बॉडी है, जिसके कारण मित्सुकी सेज मोड को ज्यादा टाइम तक हैंडल नहीं कर पाता। और भाई ऊपर से मित्सुकी सिर्फ 12 साल का है यार, उसका और टाइम लगेगा सेज मोड को परफेक्टली यूज करने के लिए। और जिस डायरेक्शन में फिलहाल बोरुतो जा रहा है, आई थिंक मित्सुकी के कैरेक्टर में बहुत पोटेंशियल है और मित्सुकी नो डाउट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेज मोड यूजर बनेगा आगे जाके। पर फिलहाल के लिए मैंने मित्सुकी को नंबर 8 पे रखूंगा। अब मित्सुकी के बाद है सबका फेवरेट परवी सेज उर्फ जिराया सेंसे। तो जिराया तो सबको पता ही है, जिसने मिनाटो और उसके बेटे नारुतो को ट्रेन किया था और दोनों को सेज मोड भी सिखाया था। सो जिराया ऐसे देखे जाए तो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर में से एक है और वन ऑफ द 3 लेजेंडरी सानिन भी है। पर अगर हम जिराया के सेज मोड के बारे में देखें तो भाई जिराया का सेज मोड एक परफेक्ट नहीं बल्कि एक इम्परफेक्ट टोड सेज मोड था। अभी तुम लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि जिराया ठीक से खुद से नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता था और इसलिए वो फुकासाकु और शीमा को सबन करता था जो उसकी हेल्प करते थे नेचर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। तो इसलिए अगर तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी जिराया सेज मोड यूज करता है तो उसका फेस एक बेडूक के जैसे दिखने लगता है, जबकि नारुतो के केस में ऐसा नहीं होता। सो इस मोड का यूज करके जिराया अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, जिससे वो पेन के 3 पिल्ले को मार दिया था। पर स्टिल जिराया बिना फुकासाकु और शीमा के सेज मोड को अच्छे से यूज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने जिराया सेंसे को नंबर 7 पे रखा है। अब जिराया सेंसे के बाद आता है ओरोचिमारू का चेला काबुटो।
तो काबुटो को हमने सबसे पहले नारुतो शिपुडेन में देखा था ओरोचिमारू के साथ, जो और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू का ही चेला था। वेल काबुटो का सेज मोड ऐसे देखे जाए तो वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सेज मोड है। सो जुगो की तरह काबुटो ने भी सेज मोड सीखा नहीं था और ना ही उसको किसी ने सिखाया था। पर अभी तुम लोग सोचोगे कि आखिर काबुटो को उसको सेज मोड मिला कैसे। तो देखो, जब काबुटो को रियूची केव के लोकेशन के बारे में पता चल गया था तो तब उस केव में जाने के बाद उसे एक व्हाइट स्नेक सेज ने काटा था, जिससे वो सेज मोड की पावर को अचीव कर पाया था। वेल काबुटो के स्नेक सेज मोड की वजह से काबुटो खतरनाक वाला स्ट्रॉन्ग बन गया था। नॉट बिकॉज कि उसके पास सेज मोड की पावर थी, पर सिंस उसने उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए थे जुगो, कारिन और सुगित्सु के डीएनए को यूज करके, जिससे वो जुगो के केके गेनकाई की मदद से वो सेज मोड को अनलिमिटेड टाइम तक यूज कर पाता था और कारिन के डीएनए से वो खुद को हील भी कर पाता था और सुगित्सु के डीएनए से वो लिटरली अपने सारे बॉडी पार्ट्स को लिक्विफाई कर पाता था। लाइक उसको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता फिर तो। इतना ही नहीं, काबुटो ने ओरोचिमारू के डेड बॉडी को भी अब्सॉर्ब करके उसकी पावर भी ले ली थी, जिससे वो लिटरली बहुत ही ज्यादा वार्डिव बन गया था। इस पावर का एग्जाम्पल हमने काबुटो वर्सेस इताची और सास्के के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था, जिसमें काबुटो लिटरली भारी पड़ गया था दोनों इताची और सास्के के ऊपर उसके मॉडिफाइड स्नेक सेज मोड की वजह से, जिसके कारण इताची को लिटरली इज़ुनागी जैसे पावरफुल गेंजुत्सु का यूज करना पड़ा था काबुटो को रोकने के लिए। इससे तुम लोग समझ ही सकते हो कि मैंने काबुटो को जीरा ऐसे ऊपर क्यों रखा है। भाई बहुत लोग इसे ना अनदेखा कर देते हैं, पर यार काबुटो डिजर्व्स भाई, उसका सेज मोड बहुत ही कड़क था। सो अब नेक्स्ट है येलो फ्रिकिंग फ्लैश ऑफ द लीफ उर्फ मिनाटो नामी कागे। सो भाई मिनाटो तो सबको पता ही है, जो कि कोनोहा का 4th होकागे था और नारुतो का बाप भी। सो मिनाटो एज अ शिनोबी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लाइक उसके रासेंगन और फ्लाइंग थंडर गॉड जुट्सु तो लिटरली अनबीटेबल थे। लाइक इसी जुट्सु को यूज करके उसने लिटरली 1000 क्लाउड निंजा को अकेले ही पेल दिया था। सो इससे तुम समझ ही सकते हो कि मिनाटो को येलो फ्लैश क्यों बोलते हैं। मिनाटो भी नारुतो की तरह एक परफेक्ट सेज मोड यूजर था, और अगर हम मिनाटो की सेज मोड की बात करें तो वो भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग थी। लाइक इसका जलवा हमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में देखा ही था, पर स्टिल मिनाटो लाइक उसके बेस फॉर्म में इतना वार्डिव था कि उसे लिटरली सेज मोड यूज करने की भी जरूरत नहीं लगती थी, जिसके कारण वो बहुत ही कम बार सेज मोड यूज किया था। और सिंस हमने मिनाटो को ज्यादा सेज मोड यूज करते नहीं देखा है, इसलिए मैंने मिनाटो को इस रैंक पे रखा है। अब मिनाटो के बाद आता है उसका ही बेटा नारुतो उजुमाकी। तो भाई इसके पहले के सब लोग कमेंट्स में जाएंगे, मैं पहले ही बोल दूं कि मैं यहाँ पर सिर्फ नारुतो के परफेक्ट सेज मोड के बारे में बोल रहा हूँ और उसके टेल भी सेज मोड या फिर 6 पाथ सेज मोड को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो नारुतो ने अपना सेज मोड फुकासाकु से ही सीखा था ऑन माउंट मियोबोकू, वो भी फुल खतरनाक ट्रेनिंग के बाद। तो अगर हम बात करें नारुतो के सेज मोड की, तो नारुतो का सेज मोड एक परफेक्ट सेज मोड है, जो कि उसके आग से हमें इंडिकेट होता ही है। नारुतो के सेज मोड से नारुतो को खतरनाक वाली पावर मिल जाती है, जिसका जलवा हमने पेन आर्क के वक्त देखा ही था, जब नारुतो पूरे सीरीज की सबसे बैडएस एंट्री करता है उसके 3 टोड समन्स के साथ। भाई आज भी गूज़बम्स आ जाते हैं इस सीन को देखकर। और हाँ, अगर तुम सभी को याद हो कि नारुतो ने अपने सेज मोड में एक ही झटके में पेन के एक पिल्ले को भी फोड़ दिया था, इससे हमें फर्स्ट टाइम सेज मोड की असली पावर क्या है वो समझ में आया था। सेज मोड यूज करने से नारुतो बहुत ही ज्यादा वार्डिव बन गया था, जैसे कि उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, चक्र रिजर्व और निंजुत्सु और टाइजुत्सु यूज करने की एबिलिटी भी इमेंसली एनहेंस हो गई थी। इतना ही नहीं, नारुतो अपने सेज मोड की वजह से उसके आसपास के डेंजर को भी सेंस कर पाता था, बिल्कुल सिक्स सेंस की तरह, और लाइफ एनर्जी को भी सेंस कर पाता था, जिससे वो दूसरों के चक्र को फील भी कर सकता था। उसके साथ साथ वो फ्रूक काटा जैसी टेक्निक को भी यूज कर पाता था, जिससे वो लिटरली बिना हाथ लगाए किसी को भी नेचर एनर्जी से इनविजिबल पंच मार सकता था, जिसका एग्जाम्पल हमने पेन के एक बच्चे के ऊपर देखा ही था। नारुतो ने सेज मोड यूज करके ही पेन के बच्चे को अच्छी खासी टक्कर दी थी। लाइक लिटरली 1v7 करा था उसने, और लाइक वो सुनाडे के 106 से भी बड़े बड़े रसेंगन बना पा रहा था। इससे तुम लोग समझ ही सकते हो कि क्या खतरनाक पावरफुल बन गया था नारुतो। पर स्टिल नारुतो लाइक सेज मोड सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकता था, इसलिए मैंने नारुतो को इस रैंक पे रखा है। पर अगर हम बात करें नारुतो की टेल भी सेज मोड की और 6 पाथ सेज मोड की, तो भाई नारुतो नो डाउट नंबर 1 पे आता है। लाइक नो चांस भाई इस मोड में नारुतो को कोई रोक दे। पर सिंस हम नारुतो के परफेक्ट टोड सेज को इंक्लूड कर रहे हैं, इसलिए मैंने नारुतो को नंबर 2 पे रखा है। सो नंबर 1 पे है नो डाउट हाशिरामा सेंजू। तो हाशिरामा सेंजू वो बंदा है जिसने कोनोहा को एस्टैब्लिश किया था, और वो फर्स्ट होकागे भी था कोनोहा का, और जिसे हम गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से भी जानते हैं।
सो हाशिरामा एज अ शिनोबी बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, लाइक कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, लाइक उसके टक्कर का कोई भी नहीं था। इतना ही नहीं, हाशिरामा एक लौता ऐसा यूजर था जो वुड स्टाइल को यूज कर पाता था, जो कि सबसे डिफिकल्ट चक्रा रिलीज होता है पूरे नारुतो के यूनिवर्स में। भाई जो बंदा अकेले 8 टेल बीस को कैप्चर कर सकता है वो तो भाई लिटरली कुछ भी कर सकता है। इससे तुम समझ सकते हो कि हाशिरामा एज अ शिनोबी कितना स्ट्रॉन्ग था। और अगर हम इसमें सेज मोड डाल दे तो भाई हाशिरामा का टाइटल गॉड ऑफ शिनोबी सच में सेंस बनाता है। सो हाशिरामा का सेज मोड एक बहुत ही यूनिक टाइप ऑफ सेज मोड था। लाइक तुम्हें पता ही होगा कि नारुतो में देयर आर 2 वेज जिससे तुम सेज मोड के पावर को अचीव कर सकते हो। लाइक तुम माउंट म्योबो को जा सकते हो और उधर फ्रॉग से ट्रेनिंग लेकर टोड सेज मोड अचीव कर सकते हो, जैसे जिराया और नारुतो ने किया था, या फिर ryuchi केव जाके व्हाइट स्नेक सेज से बाइट लेके स्नेक सेज मोड अचीव कर सकते हो, जैसे काबुटो ने किया था। पर हाशिरामा का सेज मोड ये दोनों कैटेगरी में नहीं आता है। वेल अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि फिर हाशिरामा को सेज मोड मिला कहां से? तो देखो ऐसे माना जाता है कि हाशिरामा का सेज मोड उसे शिकोत्सु वुड से मिला है। मतलब कि जब कभी भी हाशिरामा फॉरेस्ट गया था तो उधर के स्लग्स ने हाशिरामा को नेचर एनर्जी को अब्सॉर्ब करना सिखाया था। ये स्लग्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसे सोनाडा के समन्स होते हैं, और इसी वजह से हाशिरामा सेज मोड को यूज करना सीख गया था। तो अगर हम बात करें हाशिरामा के सेज मोड की पावर की, तो देखो हाशिरामा भाई पहले से इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसकी सेज मोड की पावर अचीव करने से वो लिटरली खतरनाक वाला पावरफुल बन गया था। लेकिन इसका एग्जांपल हमने मादरा और कुरामा के फाइट के अगेंस्ट देखा ही था, जिसमें हाशिरामा मादरा और कुरामा को कुत्ते की तरह मारता है। सेज मोड की वजह से हाशिरामा की स्ट्रेंथ, स्पीड और वुड स्टाइल जुट्सु यूज करने की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा एनहांस हो गई थी, जिसके कारण हाशिरामा वुड रिलीज बहुत ही अच्छे से यूज कर पा रहा था, वो भी ऑन एडवांस लेवल। इसके कारण हाशिरामा अपने वुड क्लोन को भी बना पाता था, जिससे वो बहुत डिस्टेंस तक अपने वुड क्लोन्स को कंट्रोल कर पाता था और उन क्लोन को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ मर्ज भी कर पाता था। और भाई के पास उसका हाशिरामा सेल्स तो था ही, जिसके कारण वो खुद के सेल्स को भी रीजेनरेट कर पाता था। इसके साथ साथ हाशिरामा वुड गोलेम और वुड ड्रैगन भी यूज कर पाता था अपने नॉर्मल फॉर्म में। पर अपने सेज मोड में हाशिरामा लिटरली सबसे खतरनाक, लाइक मजाक नहीं कर रहा हूं, कुछ ज्यादा ही वाडियो जुट्सु लाइक सेज आर्ट वुड स्टाइल शिन्सु सेंजू यूज कर पाया था, जो कि 1000 हैंड बुद्धिस्ट स्टैचू होता है, जिससे यूज करके वो लिटरली सारी जगह को तबाह कर दिया था। लाइक उसने मादारा के सुसानो को एक झटके में फोड़ दिया था। भाई इससे तुम समझ ही सकते हो कि हाशिरामा का सेज मोड कितना ज्यादा पावरफुल था, और इसलिए मैंने हाशिरामा को नंबर 1 पे रखा है। सो दोस्तों यही थे सारे सेज मोड यूजर नारुतो में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, तुम्हारा सबसे फेवरेट सेज मोड यूजर कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।